सबसे पहले है फूड प्रिजर्वेटिव। देखो सिंपल सी ट्रिक है, फूड प्रिजर्व है मतलब फूड खराब नहीं है, प्रिजर्व है, ठीक है, तभी तो उसको परोसेंगे, ठीक है। तो फूड प्रिजर्व है तो उसको परोसो, परोसो। प्रो से हमें याद आएगा प्रोपेनोइक एसिड और सो से हमें याद आएंगे दो सॉर्बिक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट, ठीक है। फूड प्रिजर्व है तो उसको परोसो, परोसना पता है ना। तो प्रो से प्रोपेनोइक एसिड, सो से सॉर्बिक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट देखो ये दो दिए हुए एनसीईआरटी में, देखो नोरेंथीड्रोन में होता है ओनली प्रोजेस्ट्रोन और इथाइनाइल एस्ट्राडायोल में होता है प्रोजेस्ट्रोन भी और एस्ट्रोजन भी। तो इसको कैसे याद रखें, देखो इथाइनाइल एस्ट्राडायोल में क्या आ रहा है, डाई, डाई मतलब क्या होता है, दो, डाई मतलब होता है दो, तो इथाइनाइल एस्ट्राडायोल में होंगे दोनों प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन और इसमें ऑटोमेटिकली ओनली प्रोजेस्ट्रोन। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। देखो एंटीबायोटिक्स कौन सी होती हैं, या तो होगी बैक्टीरियोस्टेटिक या बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है। अब देखो ये बैक्टीरियोस्टेटिक की स्पेलिंग ऐसे क्यों लिखी है मैंने, STA, ये TEC लिखी है, TIC नहीं लिखनी, आपको भी ऐसे ही याद रखनी है कि बैक्टीरियोस्टेटिक STA TEC, टीईसी, टी से टेट्रासाइक्लिन, ई से एरिथ्रोमाइसिन और सी से क्लोरमफेनिकोल। और इधर आ जाओ बैक्टीरियोसाइडल में, साइडल में भी लास्ट के 3 लेटर पकड़ने हैं। क्या है 3 लेटर, दाल, दाल, ठीक है। दाल कितनी खरीदनी है, पाव, पाव पता है ना आपको कितना होता है, 250 ग्राम, ठीक है। तो दाल कितनी खरीदनी है, पाव, PAO, एक पाव दाल खरीदनी है, PAO। पी से पेनिसिलिन, ए से अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स और ओ से ओफ्लोक्सेक्सिन। नेक्स्ट है डिटर्जेंट्स। देखो डिटर्जेंट्स कितने टाइप के हो सकते हैं, या तो होंगे अनायनिक या होंगे कैटायनिक या होंगे नॉन आयनिक। अब इन तीनों की सिंपल सी ट्रिक करते हैं। सबसे पहले है अनायनिक डिटर्जेंट, सिंपल सी ट्रिक है, निराशा में नहीं रहना, आशा में रहना, ठीक है। निराशा में नहीं रहना, आशा, आशा मतलब ASSSA, ठीक है, ASSSA, आशा में रहना है, ठीक है। तो देखो ए से अनायनिक है और S से सोडियम, S से सोल्ट, S से सल्फोनेटेड और लास्ट के A से अल्कोहल। मतलब जो अनायनिक डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं, देखो ये तो अनायनिक से याद आ जाएगा कि ये ट्रिक है अनायनिक डिटर्जेंट की, और ये अपनी क्या है, अनायनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। अनायनिक डिटर्जेंट की ट्रिक, निराशा में नहीं रहना, आशा में रहना है, ASSSA। तो अनायनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कटायनिक डिटर्जेंट की। देखो कटायनिक से अपने को याद आना चाहिए, देखो कटायनिक किसे हो रहा है, CAT। तो कैट का एक एग्जाम होता है, ठीक है, सबको पता है, बहुत फेमस एग्जाम है, कैट का एक एग्जाम होता है और उस एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस और आंसर हमें लिखने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर हमें लिखने होते हैं। तो Q&A, Q से याद आएगा क्वाटरनरी और A से याद आएगा अमोनियम। तो मतलब कटायनिक जो डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, सिंपल है। अब आगे चलते हैं, लास्ट है नॉन आयनिक डिटर्जेंट। देखो नॉन आयनिक, नाम से ही पता लग रहा है, नॉन मतलब ये कुछ भी नहीं करते। तो जो कुछ भी नहीं करते वो क्या पीते हैं, वो पीते हैं शराब, वो पीते हैं अल्कोहल। तो अल्कोहल से अपने को याद आ जाएगा पॉलीइथाइनिल ग्लाइकोल, पॉलीइथाइनिल ग्लाइकोल। ये ग्लाइकोल वाले जितने भी आ जाएंगे वो डाल दो नॉन आयनिक में, ठीक है। जो कुछ भी नहीं करते वो अल्कोहल पीते हैं, ये अपने को नॉन आयनिक याद आ जाएगा। अब डिटर्जेंट्स के बाद है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। कौन से अपने पास, एस्पर्टेम, सैकेरिन, सुक्रोलोज, एलिटेम। अब इनके बारे में जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको कैसे याद रखें। सबसे पहले है एस्पर्टेम। देखो एस्पर्टेम वर्ड आते ही आपको पकड़ना है AS, ठीक है। आइसक्रीम की स्पेलिंग ये वाली भूल जाओ, ये वाली लिखनी है एस्क्रीम, ठीक है। आइसक्रीम की स्पेलिंग क्या लिखनी है, ये AS उठाया, एस्क्रीम, ठीक है। एस्पर्टेम से याद आया एस्क्रीम, एस्क्रीम से याद आएगा आइसक्रीम। मतलब जो एस्पर्टेम होता है वो कोल्ड फूड में यूज होता है, सिंपल है। अब नेक्स्ट है सैकेरिन। देखो सैकेरिन की स्पेलिंग में ही है सच्चा, सच्चा, ठीक है। सैकेरिन की स्पेलिंग में है सच्चा, मतलब जो सैकेरिन है वो बहुत सच्चा स्वीटनर है। सच्चा मतलब वो ह्यूमंस के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। देखो अब इसकी सच्चाई देखते हैं, देखो कितना सच्चा है ये इनर्ट है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, बहुत सच्चा है। ये डायबिटीज में यूज होता है, मतलब ह्यूमंस को फायदा करता है क्योंकि सच्चा है ना, अपना काम सच्चाई से करता है। ये कैलोरी भी कंट्रोल करता है ना, अपना काम फिर से सच्चाई से कर रहा है, ह्यूमंस का फायदा कर रहा है। और ये हार्मलेस है ना, फिर से वही अपनी सच्चाई दिखा रहा है, ह्यूमंस का फायदा ही फायदा करता है, बहुत सच्चा है, ठीक है। नेक्स्ट है सुक्रोलोस। देखो
सुक्रोलोस नाम से ही पता लग रहा है कि ये कुछ मिलके बना हुआ है सुक्रोस प्लस क्लोरीन से, ठीक है, सुक्रोस प्लस क्लोरीन, ठीक है, ये एल अपने को डिनोट करा देगा क्लोरीन, सुक्रोस प्लस क्लोरीन से मिलके बना है सुक्रोलोस, ऐसे याद रखना है। तो इसकी पहली लाइन तो एनसीईआरटी की है कि सुक्रोलोस जो है वो है ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, ठीक है, अपने को वो याद आ गया नाम से, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, इसको कैसे याद रखें? देखो जो हम घरों में वो चाय में चीनी डालते हैं, चीनी का यूज करते हैं, वो क्या होती है? वो सुक्रोज होती है ना, वो क्या होती है? वो सुक्रोज होती है। तो सुक्रोज घरों में चीनी है तो वो मतलब कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल है सुक्रोज, तो ये भी सुक्रोज से ही मिलके बना है। तो लगभग अपने को याद आ जाएगा कि सुक्रोज कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल था, तो सुक्रोलोज भी कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल ही होगा, ठीक है। अब लास्ट है एलिटेम, ठीक है, एलिटेम से अपने को याद आना चाहिए, देखो ऑल टाइम, ठीक है, एलिटेम से आना चाहिए याद ऑल टाइम स्वीट है, एलिटेम ऑल टाइम स्वीट, मतलब ये सबसे ज्यादा स्वीट है, इसकी स्वीटनेस अनकंट्रोलेबल है, ठीक है, अनकंट्रोलेबल स्वीटनेस है इसकी, ऑल टाइम स्वीट, कंप्लीट है। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स। देखो एनाल्जेसिक्स दो टाइप के हो सकते हैं, या तो होंगे नार्कोटिक या नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एडिक्टिव होते हैं, मतलब इनकी लत पड़ जाती है, और नॉन नार्कोटिक नाम से ही पता लग रहा है नॉन एडिक्टिव, इनकी लत नहीं पड़ती। अब इनकी ट्रिक्स को कैसे याद रखें? देखो ये इनको याद करने की सिंपल सी ट्रिक बनाई है। देखो नरेंद्र मोदी पान नहीं खाते, ठीक है, ये नरेंद्र मोदी NM और पान PAN पान नहीं खाते, ठीक है। अब ये यहां पे डिवीजन मार देना, नरेंद्र मोदी के बाद डिवीजन मार देना। देखो N से नार्कोटिक, M से मोर्फिन, नरेंद्र मोदी से नार्कोटिक मोर्फिन, मतलब जो नार्कोटिक ड्रग्स का एग्जांपल अपनी एनसीईआरटी में है वो है मोर्फिन। और नेक्स्ट देखो पान नहीं खाते, तो P से पैरासीटामोल, A से एस्पिरिन, ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे? ये डबल N है, मतलब नॉन नार्कोटिक। तो नार्कोटिक ड्रग्स में कौन सी आई? मोर्फिन, और नॉन नार्कोटिक में कौन सी आ गई? पैरासीटामोल एंड एस्पिरिन। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है ट्रैंकुलाइजर्स को कैसे याद करें? देखो अपनी एनसीईआरटी में जो भी ट्रैंकुलाइजर दिए हुए हैं उनको दो ट्रिक्स की हेल्प से याद करेंगे। तो पहली ट्रिक, देखो किसी लड़की का नाम दिया है, ठीक है, दिया है, और दिया के सेकंड ईयर में बहुत कम नंबर आए, ठीक है, तो दिया के सेकंड ईयर में बहुत कम नंबर आए, तो बहुत कम नंबर आने की वजह से उसने क्या अटेम्प्ट किया? फिनाइल। फिनाइल अपने को सुना है ना कि फिनाइल पी लिया, जहर की तरह होता है। तो दिया के सेकंड ईयर में बहुत कम नंबर आए तो उसने क्या अटेम्प्ट किया? फिनाइल। देखो नंबर्स ऑफ दिया इन सेकेंड ईयर वेरी लो, ठीक है, नंबर्स ऑफ दिया इन सेकेंड ईयर वेरी लो, तो शी अटेम्प्टेड फिनाइल, ठीक है। एक बार फिर से, नंबर्स ऑफ दिया इन सेकेंड ईयर वेरी लो, तो उसने अटेम्प्ट किया फिनाइल। देखो नंबर से क्या आ जाएगा? नेम्बुटल, और दिया से ये दिया क्लोरोडाइजिपॉक्साइड, और इन से आ जाएगा इप्रोनियाजिड, ठीक है। सेकंड से सेकोनल, वेरी से वेरोनल, लो से ल्यूमिनल, अटेम्प्टेड से अमाइटल, और फिनाइल से फिनाइलजीन। अब जो बाकी के ट्रैंकुलाइजर हैं उनको हम एक दूसरी ट्रिक से याद रखेंगे। अब देखो बाकी के ट्रैंकुलाइजर को कैसे याद रखें? देखो दुनिया में कोई भी आपके साथ भेदभाव कर दे, पर जो मां होती है, जो मदर होती है, वो कभी भी भेदभाव नहीं करती, वो हमेशा इक्वल शेयरिंग करती है, ठीक है। तो इक्वल शेयरिंग वाली मां, ठीक है, इक्वल शेयरिंग वाली सिर्फ कौन है दुनिया में? मां। तो इक्वल से इक्वनिल, शेयरिंग से सेरोटोनिन, वाली से वैलियम, और मां से मैप्रोबा। मेरा काम बड़े बड़े लेक्चर बनाना नहीं है, मेरा काम है कम टाइम में ज्यादा कंफ्यूजन को दूर करना, क्योंकि लेक्चर्स और नोट्स तो आपके पास बहुत अवेलेबल हैं, ठीक है। पॉलीमर्स को हमने किस किस बेस पर डिवाइड किया? तो चार बेसिस पे हमने पॉलीमर्स को डिवाइड किया है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, एंड फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। अब देखो इनको हम बारी बारी से देखेंगे कि सोर्स के बेस पे देखो पॉलीमर्स कितने टाइप के? नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। और स्ट्रक्चर के बेस पे लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड। और मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की बेस पे एडिशन एंड कंडेंसेशन। और मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। अब इनको वन बाय वन करते हैं थोड़ा डिटेल में, कैसे एनसीईआरटी में दिए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स तीन टाइप के होते हैं। कौन से? नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। अब देखो नेचुरल पॉलीमर्स में कौन से आते हैं? प्रोटीन्स आ गए, सेलुलोज आ गया, स्टार्च आ गया, सम रेजिन्स, ठीक है। और सेमी सिंथेटिक में सेलुलोज एसीटेट या सेलुलोज नाइट्रेट,
और सिंथेटिक में पॉलीथीन, ब्यूना एस, नाइलॉन 6 पूरा एनसीईआरटी को डिक्टेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स अपना कंप्लीट है। अब आगे चलते हैं पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर फिर से 3 टाइप के, लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड। अब बारी बारी से इनके बारे में बात करते हैं। देखो लीनियर नाम से ही पता लग रहा है, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। इनके एग्जांपल हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड पीवीसी। और ब्रांच्ड में कंटेन्स लीनियर चेन हैविंग सम ब्रांचेस, और इसके एग्जांपल लो डेंसिटी पॉलीथीन। और क्रॉस लिंक्ड में कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन लीनियर चेन्स, ठीक है। इसके एग्जांपल बेकलाइट एंड मिलेमाइन, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर वाला भी क्लियर है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डिवीजन की तरफ, कि पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस पे हमने पॉलीमर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहले वो जो बनेंगे विदाउट एलिमिनेशन, और दूसरे जो बनेंगे विद एलिमिनेशन। तो विदाउट एलिमिनेशन वाले एडिशन पॉलीमर्स और विद एलिमिनेशन वाले कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अब देखो एडिशन पॉलीमर्स भी 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो होंगे सेम मोनोमर्स वाले या डिफरेंट मोनोमर्स वाले। सेम मोनोमर्स वाले होमोपॉलीमर्स और डिफरेंट वाले कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स के एग्जांपल पॉलीथीन, पीवीसी, पैन और टेफ्लॉन। कोपॉलीमर्स के एग्जांपल ब्यूना एस, ब्यूना एन। इधर कंडेंसेशन पॉलीमर्स 3 टाइप के, पॉलीएमाइड, पॉलीएस्टर या फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। पॉलीएमाइड के एग्जांपल नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 और पॉलीएस्टर के डेक्ट्रॉन एंड ग्लिप्टल। और फॉर्मल्डिहाइड के कौन से हो सकते हैं, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड या मिलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो हम अपनी लास्ट डिवीजन की पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स वाली भी यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। देखो होमोपॉलीमर्स को बोल देंगे प्लास्टोमर्स, कोपॉलीमर्स वालों को इलास्टोमर्स, और पॉलीअमाइड और पॉलीएस्टर वालों को फाइबर, और फॉर्मल्डिहाइड वालों को थर्मोसेटिंग, ठीक है। थैंक यू।